साइंस लैब में खड़े हैं वो वाला प्रोजेक्ट लेकर। वहाँ से प्रिंसिपल आया, उसने ऐसे प्रोजेक्ट देखा, कहता बेटा ये क्या है। एक टाइम के लिए तो मेरे मुंह से निकल गया मैं बीएमसी का स्पीड ब्रेकर। केंद्रीय विद्यालय, स्कूल्स की दुनिया का मैकडॉनल्ड्स। एक्चुअली मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा ब्रांचेस हैं इसके इंडिया में, और हर ब्रांच में हर साल नासा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं यहाँ बच्चों से। ये कहानी एक ऐसे ही नासा लेवल स्कूल प्रोजेक्ट की है जो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। देखो स्कूल में ना एक मौसम आता है वो प्रोजेक्ट्स का, तो मैं ऐसे बहुत सताया हुआ था, घर पे इज्जत मिल नहीं रही थी। तो मुझे लगा स्कूल में मैं ऐसे झंडा गाड़ूंगा एक दिन और मैं सारी इज्जत जीत लूंगा घर से वापस। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला मैं इस साल ना हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तूने बस मेरा साथ देना है। कहता नंबर मिलेंगे? मैं नहीं, नोबेल प्राइज मिलेगा भाई। हम साइंस प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम बनाएंगे सोलर सिस्टम। तू बस 2 दोस्तों को ले आ और उनसे 20 रुपए कंट्रीब्यूट करवा दे, 80 रुपए में प्रोजेक्ट बनाएंगे मस्त। तो उसने 2 दोस्त और ले आए, नल्ले दोस्त जिनको काम नहीं करना था, उन्होंने 20 रुपए दे दिए। उस दिन मैंने एक चीज़ देखी कि इंसान के हाथ में जब पैसे आते ना, पैसा इंसान को बदल देता है। तो जैसे उन्होंने 20 रुपए कंट्रीब्यूट करके मुझे दिए ना, मेरे अंदर आया एक बिल्डर वाला एटीट्यूड। और मैंने बिल्डर की तरह सोचना शुरू किया, और मैंने सोचा कि क्यों ना ये प्रोजेक्ट अगर मैं 80 की जगह 40 में बना दूं तो मजा नहीं आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले घर जाते 20 रुपए की कॉर्नेटो खाई और खेलने चला गया। मैं प्रोजेक्ट तो बनते रहेंगे भाई, उसके लिए मैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थोड़ी बंद कर दूंगा। और अब तो वैसे ही फंडिंग रेज हो चुकी है ना, एंटरप्रेन्योर यही तो करते हैं, फंडिंग रेज करके घूमने निकल जाते हैं। मैं निकल गया घूमने, रात को 10 बजे आया मैं घर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और उस वक्त मैंने ना जो एक बिल्डर रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करता है वो मैंने फेस करी। तो मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए था थर्माकोल। उसके पैसे नहीं थे अब मेरे पास। तो मैंने वही किया जो एक अच्छा बिल्डर करता है यार, मैंने लगाया जुगाड़। मैंने स्कूल से ना ऐसे टूटे हुए डेस्क का फट्टा चुराया और मैंने सोचा इस पे पीओपी बिछा के मैं मस्त प्रोजेक्ट बना दूंगा। देखो सर, आपने देखा होगा प्रोजेक्ट ऐसे थर्माकोल के प्रोजेक्ट, उस पर बॉल चिपकाई होती है, ऐसे सोलर सिस्टम बनाते हैं, है ना, वैसे ही बनाने चाहिए। क्योंकि जो मैंने प्लाई बोर्ड पे बनाया है ना, वो भाई इतना घटिया बना और इतना भारी कि वो 80 रुपए के प्रोजेक्ट के लिए अगले दिन 400 रुपए का ऑटो करना पड़ा हमको। रात को 12 बजे प्रोजेक्ट खत्म हुआ। मैं मेरी बहन को बोल रहा हूँ मैं ग्लिटर दे दे, नाम लिखना है। एंड माई सिस्टर इज लाइक रहने देना, इस पे क्यों लिखना है। देखो प्रोजेक्ट घटिया था, मेरी हैंड राइटिंग उससे ज्यादा घटिया होने वाली थी उसमें। तो मेरी बहन ने ना ऑफर किया कि मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ मैं नाम। मैं नहीं, ये 0 से हीरो तक का सफर मैं अकेले तय करूँगा। तो मैंने उससे ग्लिटर ट्यूब ली, मैंने नाम लिखना शुरू किया, ATUL पे आते आते ना ग्लिटर खत्म हो गया। अब और ग्लिटर लेने के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने बिल्डर था तो मैं जुगाड़ लगाना मेरा बनता था, तो मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने वो ग्लिटर पेन आते थे ना, उसका निब खोला और उससे ना नाम लिखने लगा। और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वो था। मुझे लगा यार इसी एक प्रोजेक्ट में थोड़ी फंसा रहूँगा मैं, सारी रात यहीं थोड़ी बर्बाद करूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं ना इसमें ना पीछे से फूक मार के ऐसे कर्सिव राइटिंग में एल लिख देता हूँ, क्या मस्त मजा आएगा। तो जैसे मैंने फूक मारी ना, वो कंट्रोल नहीं, वो पूरी प्रोजेक्ट पे फैल गई यार। पीछे से मेरी बहन देख रही है, ओहो ये सोलर सिस्टम तो ब्लैक होल बन गया अब। भाई मेरा आधी रात को रोना निकल गया, मगर मैं सिर्फ 5 मिनट रोया, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ 9th स्टैंडर्ड का बच्चा नहीं था ना यार।
मैं एक बिल्डर भी था। मैंने अपने आप को संभाला और मैंने लगाया। मैंने सोचा उस समय जो एक बिल्डर करता, अच्छा बिल्डर करता, मैंने भी वही किया। मैंने उस ग्लिटर की लाशों को ना एक पीओपी की लेयर के नीचे दफना दिया। मैं बाकी सुबह देखेंगे। अब सुबह ऑटो में बैठे थे तो मेरी बहन मज़े ले रही है मेरे, कह रही है ये क्या बनाया है तूने? मैं सोलर सिस्टम। कहती कौन सी गैलेक्सी का? मैं क्यों? कहती सोलर सिस्टम में सूरज को छोड़ के 9 प्लैनेट होते, तूने गोले 8 बनाए हैं भाई। और प्लैनेट्स का नाम भी लिखना भूल गया तू। तो मैं ऑटो में ना माई वेरी एजुकेटेड मदर करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ प्लैनेट्स का नाम। स्कूल में पहुंचा ना, फाइनली स्कूल पहुंचा, मेरे दोस्त ने, रोहित ने प्रोजेक्ट देखा। उसने प्रोजेक्ट और मुझे दोनों को डिसोन ही कर दिया। कहता भाई मैं मार ही खा लूंगा, मेरा नाम मत जोड़ इस प्रोजेक्ट। मैं भाई अब पैसे लग चुके हैं, यही है जो है। तो फाइनली हम ना ऐसे प्रोजेक्ट लेके साइंस लैब में खड़े हैं, वो वाला प्रोजेक्ट लेकर। हाँ से प्रिंसिपल आया, उसने ऐसे प्रोजेक्ट देखा, कहता बेटा ये क्या है? एक टाइम के लिए तो मेरे मुंह से निकल गया मैं बीएमसी का स्पीड ब्रेकर। मैं सर सोलर सिस्टम। कहता इसमें 2 अर्थ क्यों हैं? मैं सर एक मामा अर्थ, एक बेटा अर्थ। बड़ा क्या? कहता बेटा देखो, मान लिया ये सोलर सिस्टम है, इसमें सारे प्लैनेट्स एक साइज के क्यों है, सेम साइज के क्यों है? तो पीछे से रोहित कह रहा है सर हम ना इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। सर कह रहे तुमको पता, तुम आगे आ जाओ बेटा। तो उससे पूछ रहे हैं सर ने उससे पूछा कि वो चलो ठीक है मान लिया तुम इक्वालिटी में बिलीव करते हो, जो भी है जैसा भी है, लेकिन सूरज के सामने पहला प्लैनेट अर्थ है, उसके बीच में कुछ नहीं है, ये क्या बनाया है तुमने? तो कह रहा सर अगर होता तो हमें दिखता नहीं क्या? हम रोज देख रहे कुछ नहीं है बीच में। सर ने हाथ यहां तक हिलाया, फिर रोका, कहता बेटा लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर दे दो, मैं सब माफ कर दूंगा, भूल जाऊंगा मैं जो भी हुआ अभी तक, सब भूल जाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। उसने पूछा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, कहता बेटा रोटेशन और रिवॉल्वेशन में डिफरेंस बता दो। तो ये चूतिया उनके सामने कहता, ऐसे घूम के कहता सर ये रोटेशन होती है, और सर का चक्कर लगा के कहता सर ये रिवॉल्वेशन होती है। सर ने एक थप्पड़ यहां से मारा, दूसरा से घुमा के मारा, कहते अपना पूरी स्कूल की परिक्रमा करो शाम तक। रिसेस तक हम प्रोजेक्ट छोड़ के आ गए भाई। तो ना जो हमारा चौथा दोस्त था ना, उसने प्रोजेक्ट देखा ही नहीं था अभी तक, वो खाली इन्वेस्टमेंट करके बैठा था। तो 8th पीरियड में ना प्रिंसिपल ऑफिस से एक लड़का आया, कहता अतुल, मोहन, अर्जुन और रोहित आपको ना प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ऑफिस में। तो जिसने चौथे ने देखा नहीं था वो एक्साइटेड ही हो गया, कहता भाई प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया। मैं किसके लिए? कहता सर बात करना चाहते होंगे हमसे। मैं किस बारे में, कि टीसी तुमको दे या तुम्हारे घर वालों को? कहता नहीं नहीं भाई चल तो सही। हम गए, वहां पहुंचे तो वहां ना हमारा प्रोजेक्ट ऐसे टूटा हुआ पड़ा था और स्पोर्ट्स टीचर खड़ा था वहां पर, और हमारा स्पोर्ट्स टीचर वो अलग लेवल था, वो इतने सा हाइट थी उसकी, लेकिन डंडा वो इतना लंबा लेता था, इसलिए जहां तक मैं नहीं पहुंचूंगा डंडे से मार दूंगा। उसने इतना बड़ा डंडा दिया, ऐसे पकड़ के ऐसे कहता ये फट्टा स्कूल का है। मैंने कुछ नहीं बोला। वो रोहित पीछे से कह रहा सर अगर प्रोजेक्ट स्कूल का है तो फट्टा भी स्कूल का ही होगा।
का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। 10 साल हर रोज असेंबली में ये गाना गाया है। आगे के लिरिक्स यार आप लोग कमेंट्स में बता दो मुझे। देखो यार, थ्री इडियट्स ने ना हमको एक डायलॉग दिया था। थ्री इडियट्स में डायलॉग था कि अगर दोस्त फेल हो जाए ना तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है ना। लेकिन अगर घर में तुम्हारा बड़ा भाई या बहन फर्स्ट आ जाए ना तो घर का माहौल खराब हो जाता भाई। समझ रहे हो आप? डाइनिंग टेबल पे ना से मुंडी नीचे करके खाना खाना पड़ता है। सर नहीं उठा सकते आप। सर ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, 2003 की बात है। मेरी बहन, बड़ी बहन, वो उसने हाफ ईयरली में रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और मैं 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल। मेरी माँ ने तो बंटवारा ही कर दिया यार। एक वो उसको कॉम्प्लान वाला दूध दे रही है, मुझे सूखा दूध दे रही। जरूरत तो मुझे है यार इसकी। और मेरी माँ ना इसे डांट भी नहीं रही है कि उसके आ रहे तो तेरे क्यों नहीं आ सकते। वो ऐसे बहुत ऐसे पैसिव एग्रेसिव तरीके से बता रही है, लेकिन नंबर तो आएंगे नहीं तेरे। तू फ्रिज में पानी की बोतलें भर के लगा दिया। वो सैवेज हो रही है मेरी माँ। कहती बेटा कप तो तू जीत नहीं रहा, कम से कम कप धोना सीख ले। मेरा दिमाग खराब हो गया यार। मैं इस साल में इतने कप जीतूंगा ना कि मेरे जीते हुए कपों में चाय पियोगे तुम लोग।